हारिस आज जल्दी चला गया? जी, पेपर्स हो रहे हैं उसके। लाइब्रेरी में बैठ के उसने तैयारी करनी होती है, किताबें नहीं है ना उसके पास। क्यों? तुमने ली थी ना उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी, तो लाके देनी थी किताबें। अम्मी किताबें बहुत महंगी हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। बाकी स्टूडेंट्स भी बैठ के वहीं पे तैयारी करते हैं। अच्छा, शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना, मेरी बेटी फारिया आ रही है। आप भी आ रही हैं? हाँ, कुछ स्पेशल खानों की फरमाइश की है उसने मुझसे, उसका इंतजाम करना है, इतने अरसे बाद जो आ रही है। लेकिन अम्मी मैं नहीं आ पाऊंगी, मैंने नई ट्यूशन स्टार्ट की है, मैं छुट्टी नहीं कर सकती वहां से। ज्यादा बातें ना बनाओ, जाओ अपनी यूनिवर्सिटी। उसने स्पेशली मुझे खानों का कहा है, इंतजाम तो मैंने ही करना है। तो मैं कहती तो तुम तो रुकती ना, इसलिए मुझे छुट्टी करनी पड़ी। अम्मी मैं छुट्टी कर भी नहीं सकती, उनके लिए मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं। ना भी होती ना तब भी तुम ना रुकती। अम्मी उनको घर के खाने पसंद नहीं है, तो आज कैसे उन्होंने फरमाइश कर दी? बकौल उनके वो तो दुबई में बहुत महंगे से महंगा और अच्छे से अच्छा खाना खाती है ना। माँ के हाथ के खानों का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। और तुम तो रहने ही दो, तुम्हारे अंदर तो एक बूढ़ी रूह घुसी हुई है। मेरे बेटे को भी ना बिल्कुल अपने जैसा बना दिया। मैं लेट हो रही हूँ। मेरी फारिया कितने अरसे के बाद आ रही है। अल्लाह हाफिज। शबाज, शबाज बेटा। जी अम्मी आओ। हेलो। कभी अपनी माँ के लिए भी थोड़ा सा वक्त निकाल लिया करो। आप हुक्म करें, क्या बात? पहले इत्मीनान और सुकून से बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे ऐसी कौन सी बात करनी है आज आपने मुझसे जिसके लिए इत्मीनान और सुकून चाहिए? हमने तुम्हारी शादी करने का फैसला कर दिया है। और तुम्हें पता है, हमने तुम्हारे लिए लड़की भी पसंद कर ली है। तुम्हारे पापा के दोस्त है ना जावेद साहब, उनकी बेटी है। अच्छे खानदान की बावकार बच्ची है, जैसी बहू हमें चाहिए थी ना बिल्कुल वैसी है। तुम्हें पता है, पहली मुलाकात में मैं उसकी गर्विदा हो गई और मुझे पूरा यकीन है कि जब तुम उससे मिलोगे ना तुम्हें वो बहुत पसंद आएगी। इसका तो कोई चांस ही नहीं है अम्मी, क्योंकि मुझे किसी से नहीं मिलना। आप फिलहाल मुझसे इस मौजू पर बात ना करें। बेटा, मगर क्यों? शादी तो करनी है ना, शादी की उम्र भी हो गई है तुम्हारी। कब तक कारोबार में उलझे रहोगे? अपने बारे में भी तो कुछ सोचो। अपने बारे में ही तो सोच रहा हूँ, तभी तो आपसे कह रहा हूँ कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। बेहतर होगा आप ये बात समझ लें और औरों को भी समझा दें। और ज्यादा जरूरी बात यह है कि मेरे लिए ये लड़कियां देखनी छोड़ दें। खुदा हाफिज़। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। बेहतर होगा आप ये बात समझ लें और औरों को भी समझा दें। कहाँ थी बेटा? असलम मार्केट जा रहा था तो पूछ रहा था कि कुछ मंगवाना हो तो बता दे। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? जी ठीक है। लग तो नहीं रही है। बताओ मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बताओ क्या बात है? माँ जी, अजी शबाज ने शादी से इनकार कर दिया। तौबा है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। शहबाज का शादी से इनकार करना भी कोई नई बात है? नहीं माँ जी, इस बार वो बहुत संजीदा है। उसने सख्ती से कहा है कि इस मौजू पर मुझसे
कोई बात नहीं करेगा। क्यों ना करें बात? शादी की उम्र हो गई है, ये शादी ना करने की कोई वजह हो तो बताए हमें। मैं अब उससे बात नहीं करूंगी माँ जी। कमाल है, माँ होकर भी तुम उसके मिजाज को नहीं समझती। हमेशा तो वो लड़कियों के नाम से बिदकता है। कभी उसके साथ किसी लड़की का नाम सुना है तुमने? माँ जी वो और बात है, शादी एक फर्ज है, और कौन सा मैं उससे कह रही हूँ कि लड़की को ढूंढ कर लाए कहीं से। अच्छा चलो, तुम परेशान नहीं हो, मैं बात करूंगी उससे। मेरा तो अभी से दम घुट रहा है, पता नहीं 3-4 दिन कैसे गुजारूंगी। बस 4 दिन के लिए आई हो तुम? लेकिन इस बार दुबई नहीं जाऊंगी, इस्लामाबाद जाना है। बॉस ने इस्लामाबाद में ट्रांसफर करवा दिया। ये क्या कह रही हो तुम दुबई नहीं जाओगी? इस तरह से तो तुम्हारी तनख्वाह कम हो जाएगी। क्या हो गया अम्मी, सैलरी का क्या ताल्लुक है इसमें? आप परेशान नहीं हो, पैसे उतने ही मिलेंगे मुझे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर भी बेटा, ये तोहफे आना तो बंद हो जाएंगे ना? अरे नहीं अम्मी, 1-2 महीने बाद चक्कर लगा लिया करूंगी दुबई का। आप इसी तरह अपना फरमाइशी लिस्ट दे दिया कीजिएगा मुझे। खुदा का वास्ता है एसी लगवा ले, मैं फिर नहीं आऊंगी अगर एसी ना लगा तो। नहीं बेटा, तुम फिक्र मत करो। अब जैसी मेरी कमेटी खुलेगी ना, मैं सबसे पहले तुम्हारे लिए एसी लगवाऊंगी। बस बेटा, ये बिजली के बिल से बड़ा डर लगता है मुझे। इसकी फिक्र नहीं करें, वो मेरी जिम्मेदारी है ना। कहाँ हैं आपके वो 2 होनहार बच्चे, नजर नहीं आ रहे? आने वाले होंगे। राफिया ट्यूशन पढ़ाती भी आती है ना। भाई भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया उसने? हाँ, उसने हारिस को किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में डाला है। उसका खर्चा बड़ा है ना, इसलिए बाहर पढ़ाने जाती है। मेरी तो समझ से बाहर है। इंटर करवा के डिप्लोमा कराती, मैं दुबई भेज देती, लाखों में कमाता अभी से। ठीक कह रही हो तुम बेटा, लेकिन ये दोनों मेरी सुनते हैं कोई? बिल्कुल अपने बाप पे गए। रहने दें आप ही ने बिगाड़ा है, सर पे चढ़ा के रखा है। अगर थोड़ा सा टाइट रखती ना तो ये नौबत ना आती। बात सुनते। और वो राफिया, जब बीए कर लिया था तो पता नहीं क्या भूत सवार था कि मास्टर भी करना है। अच्छी खासी जॉब मिल जाती है बीए के बाद। अरे बेटा, तू क्यों परेशान हो रही है? छोड़ इन दोनों को। जैसे मैंने कहा ना, वो दोनों तो बिल्कुल अपने बाप पे गए। बस एक तू ही है बेटा जो बिल्कुल मेरी जैसी है। सही बात है। तेरे होने से ना बड़ी ढारस रहती है मुझे। अब मैंने ना तेरी पसंद के सारे खाने बनाए। चल मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं, मैं बाहर से खाऊंगी। ये क्या कह रही है बेटा? मैंने तेरे लिए तो बनाए थे। आप खा ले मेरी जगह। तू भी ना बस